Hello students, welcome to my YouTube channel Bilagre Spoken and Competitive English. Students, this is the sixth video of my YouTube channel, and in today's lesson I am going to teach you three things of parts of speech, and the three things are noun, pronoun and verb. So let us start our lesson. तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से. स्टूडेंट्स, क्या है ये नाउन? हम हिंदी व्याकरण में से क्या कहते हैं? आपको मालूम है, नाउन को हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और हम इसे जानते हैं नाम का अंग्रेजी में होता है नेम. सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं. तो आपको मालूम है इसकी परिभाषा अच्छी तरह से, तो हम पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर हम इसे विस्तार से समझेंगे. ऐसे तो आपने अपनी स्कूल लाइफ में इस नाउन की परिभाषा का एक बार पढ़ा है. ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये तो हमारी एक पारंपरिक परिभाषा है. आप इसको समझने की दृष्टि से छोटी परिभाषा भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. तो ये बहुत छोटी सी परिभाषा, या तो हम उससे और भी छोटी परिभाषा से हम समझ सकते हैं, जैसे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. कहने का मतलब किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है, नाउन कहलाता है. स्टूडेंट्स, आप इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, हमारी आंखें जितनी भी चीज़ों को देखती हैं, वो सभी के सभी नाउन होते हैं. तो इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. फॉर द एग्जाम्पल लेट अस सी, जैसे कि हम एक शहर का नाम लेते हैं, मुंबई. तो ये नाम है और इसलिए नाउन है. फिर हम देखते हैं मोहन, किसी व्यक्ति का नाम है. फिर हम लिखते हैं रेखा, किसी लड़की का नाम है. बाइबल ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ का नाम है. फिर हम लेते हैं गीता, चाहे ये लड़की का नाम हो या हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का नाम हो, आखिर है तो नाम ही. फिर हम लेते हैं एजुकेशन, etc. इत्यादि. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ों को हमारी आंखें देखती हैं, वे सभी के सभी नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं. जैसे कि आप देखेंगे, मुंबई शहर जाकर के शहर को आप देख सकते हैं, मोहन एक व्यक्ति को देख सकते हैं, रेखा एक लड़के को देख सकते हैं, बाइबल किताब उठा के देख सकते हैं, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ या किसी लड़की का नाम है तो उस लड़की को भी हम देख सकते हैं. परंतु आपको कुछ शब्दों को देखकर लगेगा कि ये कैसे नाउन है, हम इसकी कैसे पहचान करेंगे. सो हम उसकी पहचान के लिए देखते हैं. सो लेट अस बी आइडेंटिफाई. तो हम कुछ शब्दों से यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि आइडेंटिफाई मतलब हम हिंदी में कहते हैं पहचान. तो यहाँ पे दोनों प्रकार के विद्यार्थी मेरे वीडियो देखते हैं, क्लास में भी अटेंड करते हैं. तो आइडेंटिफाई या तो आइडेंटिफिकेशन, हम नाउन के साथ चलिए तो आप कंफ्यूज ना होंगे. तो इस प्रकार से साथ में डबल हम सीख लेंगे यहाँ पे. आइडेंटिफिकेशन पहचान. तो हम यहाँ कुछ शब्दों को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एजुकेशन, तो शायद आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो हम इसी से लेते हैं.
एजुकेशन, हम दूसरा लेते हैं पोजीशन, फिर हम तीसरा लेते हैं टेंशन, फिर हम फोर्थ में और एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फैशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये TION को हम काट के निकाल देते हैं बाहर, और यहाँ से हम लोग SSION को भी हम लोग काट के बाहर निकाल देते हैं। अब हम लोग सिंगल जो यहाँ पे SION है इसको भी हम लोग काट के निकाल देते हैं। फिर हम यहाँ पे SHION है हम काट के निकाल दिए, और इन सभी का जैसे मैंने शुरू में आपको 12 खड़ी पढ़ाया था, हमारी हिंदी 12 खड़ी के आधार पे इसका उच्चारण शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि अंग्रेजी में जितने भी ये सन उच्चारित करने वाले शब्द या सन साउंड छोड़ने वाले सारे के सारे शब्द नाउन होते हैं, तो हम इससे भी पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, परंतु ये जरूरी नहीं, पर ध्यान रहे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, परंतु यहाँ पर अंग्रेजी में एक शब्द का एक ही नाम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच में अनेक नाम भी हो सकते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके एक्सेप्शन हम देखते हैं, शायद आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हम लोग हमारी हिंदी में अपवाद कहते हैं। अपवाद, अपवाद के स्वरूप हम एक यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। फॉर द एग्जाम्पल नाउ यू सी आई एम राइटिंग हियर पेटिशन। सो पेटिशन, जैसे मैंने बताया अभी कि सन साउंड छोड़ने वाले नाउन होते हैं और 100% ये नाउन है, परंतु इसके साथ साथ ये वर्ब भी है। तो मेरी बातों को याद रखिए, जैसे मैंने अभी ही बोला कि ये जरूरी नहीं है कि एक शब्द का सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच में एक ही नाम हो, एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं, कुछ कुछ के 3, 4, 5 नाम भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ 2 नाम मैंने लिखा है यहाँ पे, पेटिशन जिसको कि हम लोग हिंदी में याचिका कहते हैं, आप लोग अच्छी तरह से कोर्ट कचहरी की याचिका से परिचित हैं, और इसी को हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब के आधार पे कहते हैं याचिका दायर करना, जो कोर्ट कचहरी में होते रहता है। तो ये तो रही हमारी नाउन की एक पहचान। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पूरा करेंगे तो मैं आपको फिर से काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ाऊंगा, वहाँ पे और अधिक पहचान में बताऊंगा। तो ये तो रही हमारी नाउन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सो लेट अस बी प्रोसीड। सो आई थिंक यू मस्ट हैव रिटन ऑल दिस। So let us see the second portion. प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम लोग हिंदी व्याकरण में कहते हैं सर्वनाम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो नाउन और प्रोनाउन एक ही चीजें हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे एक ही चीजें हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोनाउन, और अगर हम इस प्रो को यहाँ से हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं बचता क्या है यहाँ पे, नाउन। और हम देखते हैं ये नाउन जिसको कि हम लोग नाम, या तो हम इसे संज्ञा कहते हैं। तो प्रो को काट देने से बचता है नाउन, और नाउन मतलब संज्ञा या नाम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही चीज है। फिर भी इसे क्यों अंतर किया गया है, तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट।
definition. A pronoun is a word which is used in place of a noun. तो आप देख रहे परिभाषा बिल्कुल सटीक है हमारे हिंदी में भी। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बदला है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही चीज़ें हैं। पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद मैं फिर से इसको समझाऊंगा। सो लेट्स सी, जस्ट लाइक के हम देखते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, etc. ये सारे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं यहाँ पे, मोहन इज ए गुड बॉय, ही रेस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स। तो इस वाक्य को अगर हम देखें यहाँ पे तो आप अच्छे से पहचान लिए होंगे कि ये नाम है मोहन, और अगर नाम है तो ये नाउन है। और यहाँ पे हम बॉय को भी हम देख रहे हैं, ये भी नाउन है। पर हम यहाँ पे पहचानेंगे, हमारा मुख्य बिंदु है और मेन टॉपिक इज प्रोनाउन। सो यहाँ पे मोहन की जगह जब हम फुल स्टॉप के बाद वाक्य ले रहे हैं तो यहाँ लिखा हमने ही, और ये ही प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही चीज़ें हैं। दैट मीन्स नाउन एंड प्रोनाउंस आर नाउन एंड प्रोनाउन बोथ आर द सेम थिंग्स। सो लेट अस वी सी हियर। सो यहाँ पे कि क्यों इनकी आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम नोट करके एक नोटेबल थिंग्स हम लिखते हैं कि इसका काम क्या है, क्यों इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, कहने का मतलब संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार नाउन का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाषा में क्लिष्टता आ जाएगी, अशुद्धि आ जाएगी। और जैसे कि आपको आपकी स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे लिखने के लिए दिया गया ग्रेट मैन से रिलेटेड, और आपने चॉइस किया महात्मा गांधी का, और आप ऐसे लिख रहे हैं, मान लिया महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. Mahatma Gandhi's father's name was Karamchand Gandhi. Mahatma Gandhi's mother's name was Putli Bai. Mahatma Gandhi's wife's name was Kasturba Bai. Mahatma Gandhi is called the father of nation. मान लिया इस प्रकार से आप अपने ऐसे को विराम दे देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं घर आकर के कि मुझे 10 में से 9 नंबर या 8 नंबर तो पक्का मिलेगा, पर आपको मिलता है 5 नंबर। तो इसका कारण क्या है कि आपने यहाँ पे एक नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन को बार बार रिपीट किया है। दैट मीन्स यू हैव रिपीटेड द प्रॉपर नाउन्स एंड दैट इज द रीजन इंस्टेड गेटिंग 8 और 9 मार्क्स यू गेट हार्डली 5 और 6 मार्क्स। तो ये कारण होता है, और इस प्रकार से हमारे अंक कट जाते हैं, और इसलिए इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। So let us we proceed, and now next we come to the verb. तो हम तीसरे नंबर पे हम देखते हैं वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। पहले तो हम इसके हम डिफाइन करते हैं कि ये क्रिया क्या है। लेट अस सी फर्स्ट इज डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग बहुत छोटी सी परिभाषा लेंगे। यहाँ पे परिभाषाओं को सिर्फ हम लोग यहाँ पे रटेंगे नहीं, परंतु हम उस परिभाषा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको समझेंगे। ए वर्ब इज एन एक्शन। तो एक्शन तो आप फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सुने होंगे, पर हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ हम लोग भी एक्शन करते रहते हैं।
जैसे कि मैं ये मिटा रहा हूँ, एक्शन हो रहा है, मेरा मुंह बोल रहा है, एक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्शन हो रहा है। तो इन्हीं सभी को हम वर्ब कहते हैं। सो और एक डेफिनेशन आपकी सरलता के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो वन मोर डेफिनेशन लेट्स सी, ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। तो हम हिंदी में अगर इसे परिभाषित करें, जैसे कि हमें पहले से मालूम है कि हिंदी में क्रिया की क्या परिभाषा है, तो क्रिया एक ऐसा शब्द है सॉरी दैट जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो ये हमारी हिंदी की परिभाषा। तो दोनों ही परिभाषाएं यहाँ पे सटीक हैं। पहले तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि आप क्लास में आते हैं, यू कम इन द क्लास, कम, तो क्लास हम लोग चले जाते हैं, गो। क्लास में हम लोग लिखते हैं, राइट। क्लास में हम लोग सुनते हैं, लिसन। क्लास में हम लोग अंग्रेजी या कुछ भी हम बोलते हैं, स्पीक। या हम लोग क्लास में ध्यान देते हैं, पे अटेंशन। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ब हैं। तो ये समझने के लिए इतना काफ़ी है यहाँ पे। सो दीज आर द थ्री थिंग्स और पार्ट ऑफ स्पीच which I have introduced in the beginning: noun, pronoun and verb. So students, for today we conclude our class here. I will see you in next video. So till then, goodbye to everyone.